नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर आज हम लेक्चर 28 देखने वाले हैं, जिसमें हम एज यू कैन सी इंडियन हिस्ट्री के पीवाईक्यू को देख रहे हैं। प्लीज़ लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लाए गए हैं, लाए जा रहे हैं, लगातार लाए जाते रहेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और भी नए प्रोग्राम्स लाने का मन करेगा। तो ये प्रोग्राम आपका सुबह 10 बजे आ रहा है। इसी प्रकार से और भी कई सारे क्यू में प्रोग्राम्स हैं, उसकी आज मैं लिस्ट एक जारी कर दूँगी ताकि आप रिमाइंड कर सकें कि कब कब क्या प्रोग्राम हमारे आ रहे हैं, ताकि आप उन्हें देख सकें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर सारे पीडीएफ इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आइए, पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान महायान बौद्ध मत की है। ठीक है, हीनयान और महायान दो मत संप्रदाय हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, महायान जो है वो बौद्ध मत की लोकोत्तर सत्ता यानी कि देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के बहुत सारे अवतारों और रूपों में विश्वास करता है। साथ ही ये बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। और बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत से अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान, मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई है। इसीलिए जो तीनों कथन दिए गए हैं, तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हीनयान, ठीक है, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय में, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर हीनयान और महायान संप्रदाय में जो है क्या डिफरेंस होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आर्ट कल्चर की क्लासेस में भी बहुत बार बताया है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए आपको। देखिए, बौद्ध संगति में क्या है ना, समझिएगा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के बाद ही मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह यानी कि राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों बाद वैशाली में किया गया था। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अशोक घोष ने की थी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न का उत्तर जो है वो एक्चुअल में कौन सा करेक्ट होगा, 2 1 4 3। ठीक है, तो यहाँ पर कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो पहले ये आएगा, फिर वैशाली, ठीक है, फिर पाटलिपुत्र, फिर इसके बाद कुंडलवन। तो कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी वाराणसी में। तो अभी हमने देखा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, ऊपर एक्सप्लेनेशन से समझा था ना। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, यहाँ लिख देती हूँ। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो आप देखेंगे जो तृतीय बौद्ध सभा है वो आपकी कहाँ बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इस तरह के प्रश्नों को हमने आगे की वीडियो में भी किया हुआ है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिम्बिसार के शासनकाल में, उभयभद्र के शासनकाल में। तो देखिए, यहाँ पर हुआ था बिम्बिसार के शासनकाल में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बिम्बिसार के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। तो किस नगर में प्रथम, किस शासक ने, ठीक है, तो किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो हमने देखा था कालाशोक ने किया था। ठीक है, ये द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, एक्चुअली माफ़ी चाहती हूँ, ये पूछ रहे थे कि कहाँ किया था द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन, तो कालाशोक ने। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया, तो कालाशोक ने किया था। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो द्वितीय जो किस नगर में, अगर हम देखें किस शासक ने, नहीं बच्चे यहाँ पर, किस नगर में जो है द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो आप देखिए ये राजगीर में की गई थी। तो किस नगर की बात कर रहा है, शासक वाला आपने नीचे देख लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख किया गया है, जैसे कि ज्ञान के सामने सारनाथ, जन्म के सामने सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, कह रहा है कि सही क्रम बताना है, मतलब कौन किसके स्थान पर क्या हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। वहीं उरुवेला बोध गया जो है यानी कि प्रेजेंट टाइम में वैशाली पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्हें पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया और कुशीनारा में उनका निधन हुआ, और जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ क्या है, ज्ञान प्राप्ति आपकी कहाँ पर हुई थी, बोध गया में। ठीक है, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया हुआ है। महावीर निष्क्रमण और संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का पहला उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में मृगदाव यानी कि हरिण वन में दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, हरिण वन में दिया था। तो पहला उपदेश जो है इसके अंतर्गत ये प्रश्न का उत्तर आ जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। वही सेम चीज़ दी गई लेकिन अब डिफरेंट तरीके से। जैसे जन्म हम देखेंगे किस पे, यहाँ पर चिन्ह दिया गया, उनका अर्थ दिया गया है। हर चिन्ह का अर्थ का मतलब क्या है वो हमें समझना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जन्म किससे संबंधित है, कमल से संबंधित है। ठीक है, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, महाबोधि बोधि वृक्ष, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। त्याग घोड़ा। तो अब देखिए ये मैचिंग कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ऑप्शन डी के अंतर्गत देखने को मिल रही है। तो इस तरह के प्रश्नों में बच्चों क्या होता है ना कि एक दो चीज़ें भी अगर आती है, एक भी आती तो भी आप मैच द फॉलोइंग कर ले जाते हैं बहुत बार। तो समझदारी से करिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, अब देखिए बौद्ध धर्म की चीज़ों को पढ़ा, अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों को जैन धर्म से संबंधित देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जिन रत्न कैवल्य निर्वाण। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि केवलिन कहलाए। ठीक है, तो ये केवल यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, स्वर्ण सिक्ता, पलाशनी, गंगा, ऋजुपालिका। ठीक है, तो किस नदी के तट पर इनको जो है देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, तो हमने देखा ऋजुपालिका के तट पर। अभी हमने देखा था ना कि ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये ऋजुपालिका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिला है वह है। अभी हमने समझा था किस धर्म से संबंधित है ये आपकी जैन धर्म से संबंधित है। उन्हीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं फिलहाल। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो कौन सा धर्म जो है दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो जैन धर्म मानता है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन दर्शन मानता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए। देखिए मोक्ष के लिए 3 साधन अवश्य बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संख्या दी गई है। बुद्ध में भी धम्म और संघ, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन को त्रिरत्न मानते हैं भाई। आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें जो है ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो ऐसे में आयोग ऐसे प्रश्नों को हटा भी देता है या उसको वहाँ से कट कर देता है, क्योंकि इसमें आप देखिए बौद्ध दर्शन भी दिया गया, जैन दर्शन भी दिया गया, त्रिरत्न की संख्या दोनों के अंतर्गत दी गई है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अणुव्रत, लेकिन यहाँ प्रश्न का उत्तर मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम जैन धर्म के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से इसको आंसर यहाँ पर ये दिया गया है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म में लोकायत शाखा ने। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यस्त हुए हैं।
ठीक है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रतों का पालन करने के लिए कहा गया है। जैसे अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्त्य अणुव्रत, ब्रह्मचार्य अणुव्रत, ठीक है, अपरिग्रह अणुव्रत। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि सी, ऑप्शन सी, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जैन धर्म में। ठीक है, स्याद सिद्धांत है लोकमत का, लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मविदों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या रहस्यवाद कहा गया है। रहस्यवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए इस तरह के और भी कई प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने हैं, इसलिए आप बेसिक साथ में पढ़ते रहें। इसीलिए कहा गया कि मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट सबका मिश्रण आपको मिलेगा यहाँ पर, ताकि आप बेहतर तरीके से उसे समझ सकें। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।